अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज्जर ज़ई फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुज्जर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपने मिर्च की वैरायटी कौन सी काश्त करनी है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो अच्छी वैरायटीज़ काश्त नहीं करते जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती। वो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं जिस वजह से वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले पाते। तो आपने अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो सबसे पहले अच्छी वैरायटी का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो कहते हैं यार हमने हमारी नर्सरी भी ठीक थी, हमारी जर्मिनेशन भी ठीक हुई थी, लेकिन आगे जाके ग्रोथ भी ठीक थी, लेकिन फल के टाइम पे उसने फल नहीं दिया। उसमें ये होता है कि दोस्तों बहुत सारी लोकल कंपनीज़ होती हैं जो कि उसकी ब्रीडिंग का प्रोसेस मुकम्मल नहीं करते। वो ऐसे ही लोकल सीड उठाते हैं और आपको दे देते हैं। वो अपने पैसे कमाने के लिए आपको सेल कर लगाते हैं, आप दे देते हो। लेकिन दोस्तों उसके नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतना महंगा ठेका है। एक गरीब बंदा जो कि एक लोकल सीड लगा के उसकी एवरेज नहीं आती, चाहे आप लौंगी सीड लगाते हो या आप जो है हाइब्रिड लगाते हो, लेकिन आपका वैरायटी का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपने जब भी कोई सब्ज़ी काश्त करनी होती है, सबसे पहले आप जो फार्मर्स होते हैं जो कि अगर मिर्च के हों या किसी और सब्ज़ी के, आप उनसे पूछा करें कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, क्योंकि वैरायटी के ऊपर सारा मुनहसर होता है। अगर वैरायटी अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे जितना भी खर्चा कर लोगे, ज़मीन जितनी भी सरखेज़ होगी, वो आप अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले सकोगे। चलो मिर्च के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिर्च की 3 से 4 वैराइटीज़ हैं। उनमें से जो सबसे अच्छी जो हम जिसको अच्छी कहते हैं वो 7864 सेमिनीज़ की। उसके बाद स्काई रेड हाजी सन्स की, वो भी सेमिनीज़ की है। उसके बाद एक और वैरायटी है 5508, वो भी सेमिनीज़ की, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये थाईलैंड की कंपनी है सेमिनीज़। वो आगे पाकिस्तान में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। दोस्तों हम 7864 का क्यों कहते हैं कि वो लगानी चाहिए, क्योंकि 7864 की जो पहली पिकिंग है ना, उसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है। हमारी तरफ ये होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि 2 फसलें या 3 फसलें ले सकें। जैसा कि मिर्च लगा के वो चावल भी लगाते हैं, फिर उसके बाद पोटैटो लगाते हैं, फिर दोबारा मिर्च लगाना चाहते हैं तो वो 3 फसलें ले सकते हैं। अगर 7864 की बात करें, 7864 पहली पिकिंग में आपको बहुत अच्छी एवरेज देता है। 7864 की हमने जो एवरेज जो कि हम हर साल लेते हैं, 50 मन खुश्क पहली पिकिंग में ले लेते हैं। मतलब 200 से 220 मन इसकी गीली निकलती है। उसको ड्राई करने के बाद जो ड्राई मैटर होता है वो 50 मन तक ले सकते हैं। तो इसलिए हम 7864 पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर हमें दूसरे फल पे जाना पड़े तो ये भी जाती है दूसरी वैराइटीज़ की तरह। लेकिन इसकी जो सबसे ख़ास बात है कि इसकी जो पहली पिकिंग है वो बहुत अच्छी है। दोस्तों और भी मार्केट में कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि मुकाबले की हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो नए लोग थे, क्योंकि 2020 में बहुत अच्छा साल लगा, 21 में हर बंदे ने मिर्च काश्त की, तो बहुत सारी जो कंपनीज़ थी उनके पास जो है सीड आ गया। किसी ने लोकल ले लिया, किसी ने वहाँ से लिया, ट्रायल किए नहीं, ऐसे फार्मर्स को दे दिया। तो फार्मर्स बेचारों ने खर्चा भी किया, टाइम पे फसल भी लगाई, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं ले सके। मसला यही था कि उनकी पास वैरायटी का इंतखाब सही नहीं था। उसके बाद दोस्तों रचना की जो है शानदार, वो भी ठीक वैरायटी है। उसके बाद स्काई क्रॉस है एक वैरायटी, वो भी अच्छी वैरायटी है। मतलब ये वो वैराइटीज़ हैं जो कम्पिटिटिव वैराइटीज़ हैं, लेकिन इनमें सबसे जो अगर सबसे अच्छी कहेंगे तो फिर हम 7864 की तरफ जाएँगे, क्योंकि 7864 इस टाइम पहली पिकिंग बहुत अच्छी देता है। तो उसके बाद ये दूसरी पिकिंग तो दूसरों की तरह देता ही है, लेकिन इसकी जो सबसे ख़ास बात है कि इसकी पहली पिकिंग बहुत भरपूर होती है। तो इसीलिए हम 7864 पे फ़ोकस करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपने कोई सब्ज़ी लगानी होती है तो वैरायटी का इंतखाब बहुत सोच समझ के करें। टमाटर लगाना है तो आप वो टमाटर के फार्मर से पूछो कि अगेती वैरायटी है, पिछेती वैरायटी है, इसकी कितनी प्रोडक्शन है, क्योंकि अगर आप वैरायटी का इंतखाब अच्छा नहीं करोगे तो आप कैसे उसकी प्रोडक्शन ले सकते हो। तो हमारे बहुत सारे किसान जो कि बेचारे जिनको पता ही नहीं होता, जो कि बेचारे अभी भी देसी मिर्च लेते हैं, वो कहते हैं कि ये देसी मिर्च लगा के हमारी जो है वो प्रोडक्शन 50 मन ड्राई क्यों नहीं आती, क्योंकि आप देसी मिर्च लगा रहे हो। एक हाइब्रिड बीज है, आप वो लगाओ। और एक और ट्रेंड चला हुआ है कि वो हाइब्रिड बीज लेके अगले साल उसी में से सीड निकाल के लोग जो है उसकी सीडलिंग करते हैं, तो उसकी भी एवरेज नहीं आती। तो इसलिए हमेशा हाइब्रिड सीड हर साल हम भी ऐसे ही करते हैं, हर साल खरीदते हैं, फिर उसको हम लगाते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी इतना खर्चा नहीं होता, अगर 1 मन भी ज़्यादा उतर जाए तो वो आपका सीड का खर्चा उतर जाता है। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो आप उन फार्मर से पूछें जो वैरायटी लगाते रहते हैं, जो वो फसल काश्त करते रहते हैं, क्योंकि आप जब उसको शिफ्ट करो तो आपके लिए मसला ना हो। तो अच्छी नर्सरी का इंतखाब करें,
کیونکہ اچھی جڑ ہوگی تو وہ آپ کو اچھی پروڈکشن دے گی. جو جڑ ہے وہ بہت ضروری ہے. تو باقی کسی بھی معلومات کے لیے کمنٹ کریں. انشاءاللہ نئے ویڈیو سے ملیں گے. جزاک اللہ.